बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गुलाम मोहम्मद एसएसटी कंप्यूटर साइंस टीचर। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने अपनी एसीआर पीईआर फिल करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो क्वेश्चन करते हैं कि कैसे एसीआर या पीईआर जो है वो फिल करनी है। और काफ़ी दोस्त जो है वो काफ़ी कम डाटा फीड करते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि उसको सही तरीके से फिल करने का आपको तरीका बताया जाए। तो सबसे पहले जब आप लॉगिन कर लेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन शो हो जाएगी। इसमें ऑप्शन आता है परफॉर्मेंस एंड प्रमोशंस का। इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है। दूसरे पहले ऑप्शन पी आ रहा है पीआर एसीआर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और एसीआर अप्लाई वाले ऑप्शन पे जो है पीआर एसीआर अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करेंगे तो हमारे पास जो लास्ट ईयर हम लोगों ने फिल की थी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। ये वाली शो हो गई जो लास्ट ईयर हम लोगों ने फिल की थी। अब हम लोगों ने नई फिल करनी है इस साल की। तो ऐड जो राइट कॉर्नर में ग्रीन कलर का बटन बना हुआ है ऐड वाला, उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करेंगे तो हमारे पास इस साल वाली हमारी एसीआर यानी पीआर जो है वो ओपन हो जाएगी। तो अब इसको फिल कैसे करना है, बहुत ही आसान तरीका है। अब सबसे पहले तो हम लोगों ने इसे फ्रॉम यानी यहाँ पर हम लोगों ने किस डेट से ये फिल करनी है। वीडियो को आप लोगों ने गौर से ध्यान से देखना है, पूरी वीडियो को देखना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे दोस्त जो है वो अपनी एसीआर को सही तरीके से फिल नहीं कर सकते या नहीं सही तरह फिल नहीं कर पाते। तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है डेट। अब सबसे पहले जो जो पूरा साल एक स्कूल के अंदर रहे हैं उन्होंने ये कैसे फिल करनी है। जैसे हम लोग इस फॉर्म वाले बॉक्स के अंदर क्लिक करेंगे तो नीचे हमें कैलेंडर शो हो जाएगा। अब इस कैलेंडर से हम लोगों ने डेट सिलेक्ट करनी है यानी फ्रॉम, क्योंकि हम लोग उसी स्कूल में शुरू साल से यानी 1 जनवरी से उसी साल में है। तो आप यहाँ से ये लेफ्ट और राइट के अंदर यानी कि ये लेफ्ट में एक बटन है और एक राइट में बटन है, यानी इसमें आप जो है वो मंथ चेंज कर सकते हैं। एक तो तरीका है कि आप इन बटन को जो है वो क्लिक करके प्रीवियस मंथ में चलते जाते जाएंगे। एक तरीका है कि आप मैनुअल भी ऐड कर सकते हैं। मैनुअल में क्या करना है, आपने पहले सन लिखना है यानी ईयर लिखना है, उसके बाद कौन सा महीना है, ये जनवरी जनवरी है, उसके बाद फर्स्ट डेट यानी कौन सी डेट से, वो आप लोगों ने ऐड करनी है। जैसे ही मैंने कीबोर्ड से ये ऐड की है तो ये ऑटोमेटिकली देखें ये जनवरी 2022 और पहली तारीख जो उसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया। चाहे आप इस इन बटन जो दिए गए हैं लेफ्ट और राइट, इनमें से भी आप सिलेक्ट करके उस महीने में जाकर डेट को सिलेक्ट कर ले या आप मैनुअली ऐड कर लें। अब टू यानी कहां तक हम लोगों ने फिल करनी है, 31 दिसंबर तक करनी है। ये हमारा दिसंबर का महीना ही शो कर रहा है तो हम लोगों ने जस्ट 31 पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा 31/12/2022 तक आ जाएगा। बाकी ये डिटेल आपकी जो है वो पहले से फिलशुदा होगी, आपने कुछ नहीं छेड़ना। ये खाना यहाँ पर है कि आपने पोस्ट हेल्ड ड्यूरिंग द रिपोर्ट पीरियड विद बीएस के ये जो आप दौरानिया जिसमें आप फिल कर रहे हैं पीआर अपनी, उस दौरानिया में आपका डेजिग्नेशन क्या था और आपका बीएस क्या था, वो आप लोगों ने ऐड कर देना है। मैं क्योंकि एसएसटी सीएस हूँ यानी एसएसटी कंप्यूटर साइंस हूँ, ये लिखूंगा। और जो मेरा बीपीएस था यानी कि इस साल मैंने कौन से स्केल से सैलरी जो है वो ड्रा करवाई है, तो वो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। वो 16 है, वो 17 है। ये चाहे एसएसई है चाहे एसएसटी है, जितने भी हैं सबने ऑनलाइन फिल करनी है, वो सारे यहाँ पर फिल कर देंगे। अगर हेडमास्टर है तो यहाँ पर अपना हेडमास्टर और अपना बीएस लिख देंगे। उसके बाद नीचे आ जाए। सबसे बड़ी गलती जो है हम लोग इन नीचे वाले कॉलम्स में आके करते हैं, जो कि हमें करनी नहीं चाहिए। अब नीचे वाला जो कॉलम है जिसमें हम लोगों ने लिखा है ट्रेनिंग रिसीव ड्यूरिंग लास्ट 5 इयर्स। अब चाहे आप हेडमास्टर हैं, चाहे आप एसएसटी हैं, चाहे आप एसएसई हैं, कोई भी है, कंप्यूटर साइंस का है, बायो का है, बायोकेमिस्ट्री का है, फिजिक्स मैथ का है या सिर्फ मैथ का, वो ऊपर हम लोगों ने मेंशन कर दिया। उसके बाद यहाँ पर अब हम लोग जो है वो अपनी ट्रेनिंग्स के बारे में लिखेंगे। जो ट्रेनिंग्स हुई है वो किसी भी कैडर की हो सकती है। जिस तरह हमारे कंप्यूटर साइंस टीचर जो थे उनकी 21st सेंचुरी डिजिटल स्किल्स ट्रेनिंग जो है वो हुई थी, वो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, 21st सेंचुरी डिजिटल स्किल्स ट्रेनिंग ये हमारी हुई थी। अब कहाँ हुई थी, ये हमारी कायद साहिवाल में हुई थी। ये लिख लूंगा मैं कायद साहिवाल पाकिस्तान, क्योंकि कंट्री का भी उन्होंने जिक्र किया है। कहाँ से कहाँ तक थी, ये वो डेट लिखेंगे कि किन डेज में आप लोगों ने ट्रेनिंग ली है, चाहे वो हफ्ते की थी, चाहे वो 5 दिन की थी, चाहे 15 की थी, वो आपने लाजमी यहाँ पर जो है वो मेंशन करनी है। तो हमारी जो थी वो हुई थी 15 जून से लेकर हमारी ट्रेनिंग जो थी वो 22 जून तक हुई थी। मैंने वो डेट्स दोनों दी। ठीक है, ये मैं मैनुअल ऐड कर रहा हूँ। ये दोनों तरीकों से, चाहे आप अपने जो यहाँ पर शो हो रहा है कैलेंडर, उससे आप सेलेक्ट कर लें, चाहे आप टाइप कर लें। पहले आपने ईयर लिखना है, फिर मंथ लिखना है और आखिर में डेट टाइप करनी है। वो ऑटोमेटिक कैलेंडर जो है वो उसी डेट में पहुंच जाएगा। ये तो होगी एक ट्रेनिंग। अगर एक साल इसी ड्यूरेशन के अंदर आपने ज्यादा ट्रेनिंग ली है, यानी एक से ज्यादा भी ट्रेनिंग हो सकती है, तो आप ऐड मोर पे क्लिक करके अपनी नई जो अगली ट्रेनिंग आपने ली है उसके बारे में डिटेल सारी लिखेंगे। ठीक है, हमने एक ही ली है तो हम लोग सिर्फ वो लिखेंगे और जो इजाफी मैंने क्लिक किया तो उसको डिलीट कर देंगे। अब सबसे अहम मरहला है ये बात कि आपको टारगेट क्या दिया गया था, आपने टारगेट अचीव कितना किया है और रीजन क्या थी अगर आप उस टारगेट को अचीव करने में फेल हो गए।
अब यहाँ पर जो है वो अक्सर दोस्त हमारे कह देते हैं कि यहाँ पर जो हम लोग कुछ भी लिखें नील कर दें, क्योंकि हमें तो कोई गवर्नमेंट या हमारा डिपार्टमेंट जो टारगेट देता ही नहीं है। अब मेरे भाई यहाँ पर हम लोगों को जो टारगेट मिलता है वो हमारे रिजल्ट्स हैं, वो हम लोगों ने यहाँ पर टाइप करने हैं। वो हम लोग लिखेंगे कि मैंने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया है और मेरी उसमें कितनी पास परसेंटेज आई है, वो हम लोग यहाँ पर शो करेंगे। और ये लाजमी हर टीचर ने, और जो टीचर्स होंगे वो अपने जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उन तमाम का लिखेंगे। और जो हेड टीचर्स हैं, हेडमास्टर हैं या इंचार्ज हेडमास्टर्स हैं, वो अपने यहाँ पर लिखेंगे अपने ओवरऑल स्कूल का। ये लाजमी लिखना है। जिस तरह मैं क्योंकि कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहा हूँ ज्यादातर, तो मैं लिखूंगा पहले 10th का, कंप्यूटर साइंस 10th। उसके बाद यहाँ पर मेरा टारगेट कितना मैंने अचीव किया, यानी फर्ज करें कि मैंने जो है वो 95.72% मेरा जो है वो रिजल्ट आया है, ठीक है, यानी मेरे सब्जेक्ट का ये इतना है। वो आप लोगों ने ये ऊपर लिखा है कि टारगेट आपने कितना अचीव किया है, ये हम लोग टाइप कर देंगे। अगर आप फेल होते हैं या कुछ भी है तो यहाँ पर आप लोग जो है वो लिख दें, यहाँ पर हम लोग जो है वो लिख सकते हैं, क्योंकि बोर्ड का रिजल्ट होते उसे हम लोग जो है बिलो बोर्ड लिख सकते हैं या अबाव बोर्ड लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वो टाइप कर देंगे तो वो भी ठीक हो जाएगा। या फिर आप यहाँ साथ ही आपने अपने सब्जेक्ट का लिखा है कितना मेरा है, और साथ स्पेस देके आप जो है वो बोर्ड परसेंटेज भी लिख सकते हैं, ठीक है। बोर्ड इज इक्वल टू लिख के, ताकि पता चल जाए कि बोर्ड की परसेंटेज है, क्योंकि ये आपके रिकॉर्ड का हिस्सा बन रहा है। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप इससे देख के अपना रिजल्ट या जो भी पीआर मैनुअल अगर तैयार करनी पड़ जाए तो आप कर सकते हैं, ठीक है। कि बोर्ड का जो है वो 87 पॉइंट समथिंग परसेंटेज था, ठीक है। ये हो गया मेरा एक सब्जेक्ट। इसी तरह अब मैं दूसरा सब्जेक्ट ऐड करता हूँ। तो दूसरे सब्जेक्ट में मैंने, क्योंकि अब 9th क्लास का भी हम लोगों ने, क्योंकि ये बोर्ड का रिजल्ट हम लोगों ने फिल करना होता है, वो लिख लूंगा मैं यहाँ पर 9th, ठीक है। कंप्यूटर साइंस 9th क्लास को मैंने पढ़ाया, उसका रिजल्ट कितना था वो भी मैं लिख देता हूँ, 90.85% था मेरा, ठीक है, वो लिख दिया। अब बोर्ड का जो है वो भी लिख लेंगे, 71 समथिंग था वो, ठीक है, इतना था। अब क्योंकि अबव है या बिलो है, वो आप दोनों जो है वो इस आखिरी खाने में, आखिरी बॉक्स जो है उसके अंदर लिख सकते हैं। मजीद और सब्जेक्ट पढ़ाए हैं तो वो हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर सब्जेक्ट्स हम लोग किस किस क्लास के ऐड कर सकते हैं। हम लोग 6 और 7 के सब्जेक्ट यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। 8 का अगर हमारा पैक का या बोर्ड का इम्तिहान होता है तो वो ऐड कर सकते हैं। 5th क्लास का जो बोर्ड या पैक का इम्तिहान होता है वो ऐड कर सकते हैं। 9th बोर्ड की क्लास होती है, उसका हम लोग रिजल्ट ऐड करेंगे। 10th बोर्ड का रिजल्ट होता है वो हम लोग ऐड करेंगे। और जो हमारे टीचर्स एसएसटीज या एसएस हजरात हैं वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को पढ़ा रहे हैं, वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की अपनी जो बुक्स हैं उनका भी यहाँ पर वो रिजल्ट ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह जितने भी सब्जेक्ट हैं यहाँ पर ये आपने अपने रिजल्ट जो है वो लाजमी लिखने हैं। अगर आप नहीं लिखेंगे तो समझे कि आपकी पीआर जो है वो कंप्लीट नहीं है। और ये ऑब्जेक्टिव है हमारी, यही हमें टारगेट्स मिलते हैं कि आपने अच्छा पढ़ाना है और कितने आपने रिजल्ट अच्छे दिए हैं, और इसी बेस पे जो है हमारी परफॉर्मेंस जो है वो एवेल्युएट होती है। उसके बाद आ जाएगी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन ड्यूटीज। अब मेन ड्यूटीज में जो है वो सबसे पहले जो है वो टीचिंग आ जाएगी, ठीक है। टीचिंग के बाद अगर आप कोई और काम करते हैं, जिस तरह आईटी टीचर्स जो है वो डाक का भी साथ काम करते हैं, तो मैं वो लिख देता हूँ, ठीक है। कुछ हमारे दोस्त जो है वो, चाहे वो एसएसटी साइंस के हैं, एसएसटी आर्ट्स के हैं, कुछ भी है, उनको जो है वो चार्ज दिया गया है डेंगी एक्टिविटीज का, तो हम लोग जो है वो लिख देंगे डेंगी एक्टिविटी फोकल पर्सन। और कुछ हमारे दोस्त जो एसएसटीज हैं वो इंचार्ज हेडमास्टर हैं, तो वो यहाँ पर जो है वो भी यहाँ लिखेंगे लाजमी। हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस जो भी है, यानी फीमेल के लिए हेडमिस्ट्रेस लिख देंगे, वो लिखेंगे। अब यहाँ पर अगले में आ जाएगा कि अगर आपने कोई ऐसा काम किया है कि जिसमें आपके अदारे को या फिर आपके डिपार्टमेंट को कोई फायदा हुआ है, या आपने कोई ऐसी सजेशन दी थी जिससे उनको फायदा हुआ है, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और आखिर में जो आखिरी बॉक्स है, ये ऊपर वाला आप इसे वैसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं अगर नहीं कोई आप लिखना चाहते तो आखिरी है व्हाट कैन बी डन टू मेक यू मोर इफेक्टिव। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो लिखेंगे कि कौन सी चीज जो है आपको ज्यादा मजीद या ज्यादा इफेक्टिव बना सकती है। तो वो जाहिर बात है टीचर्स के लिए जो है वो ट्रेनिंग्स ही है, यानी ट्रेनिंग्स, ट्रेनिंग एंड रिफ्रेशर कोर्सेज। उसके बाद आखिरी जो है यहाँ पर आपने इस छोटा जो बॉक्स बना है इसके ऊपर क्लिक कर देना है कि यानी जो मैंने ऊपर इंफॉर्मेशन ऐड की है वो तमाम की तमाम करेक्ट है, उसमें किसी किस्म की कोई गलती नहीं है। उसके बाद आप लोगों ने सेव के ऊपर सेव बटन जो है वो क्लिक कर देना है कि जैसे ही हम लोग सेव का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारी डिटेल यहाँ पर जो है वो शो हो जाएगा। ये इस तरह हमारी ACR जो है वो कंप्लीट हो गई। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने इसे लाइक भी करना और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी करना है।